साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। दीदी, पेज नंबर 84 में साहब लिखते हैं, गुरु के प्रति शिष्य की प्रियता बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और शिष्य गुरु के ध्यान में जागतिक भावजाल के मध्य भी शिव की याद में रहता है। सचमुच ध्यान की यही परिभाषा है तथा शिष्यता की ताप का मापक यंत्र भी कैसे। ध्यान के बारे में यहाँ साहब समझा रहे हैं। पहले तो हम लोग मोटा मोटी ये समझ लें ध्यान क्या है। लोग कहते हैं ना, ध्यान लगा के पूजा करना या ध्यान में बैठना या ध्यान से ये काम करना। तो किसी खास व्यक्ति, विषय या वस्तु पर जब हमारा मन ज्यादा देर टिकता है यानी ज्यादा देर तक उसी व्यक्ति या विषय या वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, यही ध्यान है। तो जब शिष्य को गुरु प्रिय लगेंगे तो अधिक से अधिक उसका मन गुरु की याद में रहेगा, यानी गुरु पर ही उसका मन टिका हुआ है। यही ध्यान की प्रक्रिया है, यही ध्यान की परिभाषा है। यानी वो बैठ के विधिवत ध्यान नहीं कर रहा है, नहीं कह रहा है कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ या मैं ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन बरबस मतलब अपने आप जबरदस्ती उसका ध्यान उसके मन को खींच के ले जा रहा है गुरु के पास। उसका मन गुरु पर ही टिका हुआ है। ये कब होगा? जब शिष्य को गुरु प्रिय लगेंगे, तब ऐसा होगा। और ध्यान की यही परिभाषा है। और शिष्यता के बुखार का थर्मामीटर भी यही है, जिसको साहब लिखते हैं ताप का मापक यंत्र। यानी आप 24 घंटे में कितनी देर गुरु की याद कहिए, ध्यान कहिए, सोच कहिए में हैं। यानी आपका मन गुरु के बारे में सोच रहा है, बस वही सोचे जा रहा है। तो यही आप में शिष्य भाव कितना है, यही नापने का थर्मामीटर है। आप खुद अपने मन में, अपने मन में हर कोई ये थर्मामीटर लगा के अपनी बुखार जांच सकता है। कौन सी बुखार? शिष्यता का बुखार, जिसको साहब कहते हैं शिष्यता का ताप माने गर्म होना, बुखार होना। तो ये खुद आदमी अपने से ही जान सकता है। रात में जब हम सोने जाएं तो याद करें दिन में कितनी बार, कितनी देर तक गुरु को याद किए और कितनी देर तक हमारे पारिवारिक या जागतिक रिश्ते हमारे मन में घूमते रहे। बस यही थर्मामीटर है। इसी से समझ में आ जाएगा कि मुझ में कितना शिष्य भाव है, कितनी देर तक मेरा ध्यान अपने गुरु पर रहा। और हमको, आपको साहब जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किताब में लिख के भेजे हैं, इसका मतलब कि केवल इसको पढ़ के केवल परिभाषा जानने से ही कुछ नहीं होने वाला है। हम आप सभी, हम लोग जो ये देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो साहब ने ऐसा कहा है, तो हम सबों को कोशिश करना चाहिए कि जब सोने जाएं रात में तो हम आप अपने मन को देखें कि कितना बुखार चढ़ा है,
यानी कितनी देर गुरु के याद में रहे, कितनी देर परिवारजनों के याद में रहे, कितनी देर धन संपत्ति के बारे में सोचते रहे, उसमें यदि हमारा आपका मन ईमानदारी से सोच रहा है तो समझ में आएगा कि अरे आज तो दिन भर हम रुपए पैसे के बारे में सोचते रहे, या दिन भर हम घर परिवार या बेटा बेटी के बारे में सोचते रहे। तो फिर उस समय हम अपने गुरु से दया मांगे कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि साहब ने नीचे लिखा है, ये शायद दूसरी जिज्ञासा है, शिष्य मन का शिव गुरु के आकर्षण में स्वतः गमन उनकी महती दया से ही संभव है।